हेलो दोस्तों, आज हम सेफ्टी कोर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन, बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहे हैं। जितने नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं जो कोर्स कर चुके हैं, तो उसको भी अभी तक बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है सेफ्टी कोर्स के बारे में कि हम क्या कोर्स करें। हमेशा कमेंट में आता रहता है कि मैं 12th कर लिया हूँ, मैं 10th कर लिया हूँ, मैं बीएससी कर लिया हूँ, बीए कर लिया हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक करने के बाद भी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद वो कोर्स जब उनका फाइनल हो रहा है टेक्निकल बैकग्राउंड, तो सेफ्टी फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, कोर्स का कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन से कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, गल्फ जाने के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि और भी न्यू अपडेट आपका मिस ना हो पाए। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसके बारे में। अगर जो किसी भी स्टूडेंट के पास 12th है, 12th क्या है, 12th साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, ये तीनों कोई भी स्ट्रीम से हो, तो ये जो 12th पे जो सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ ISO। तो यहाँ पे क्या है ना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट होता है 12th बैच के लिए। ये जो 12th करके जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो 1 ईयर का ISO सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूट होता है ना, वहाँ से आप कर सकते हैं 1 ईयर का सेफ्टी डिप्लोमा। इसका क्लास जो होता है सिर्फ 4 मंथ का होता है, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन क्या है, 1 ईयर का इसमें डिप्लोमा मिलेगा। उसके साथ स्टार्टिंग में ही क्या है, आपको ओशा या आयोस कर लेना चाहिए। जो इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, डायरेक्ट आप आयोस या ओसा उसके साथ कर लें, फर्स्ट एड कर ले। तो ये सब क्या है ना, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो ये तीनों अगर जो आप करते हैं ना, आयोस भी कर लेते हैं, ओशा कर लेते हैं, फर्स्ट एड कोर्स कर लेते हैं और सेफ्टी डिप्लोमा, ये 12th के लिए है। 1 ईयर का ISO डिप्लोमा होगा आपका। किसी भी मतलब क्या है ना, ADIS नहीं कर सकते वहाँ पे अगर जो आपका 12th है तो ये 4 चीज करके क्या है ना, आप आराम से इंडिया में काम कर सकते हैं कहीं पे भी। इंडिया में कहीं पे काम करने के बाद क्या है ना, 12th पे भी गल्फ में लेता है सेफ्टी ऑफिसर। अगर ये 12th आपका है तो गल्फ में लेता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस आपको लेना है। इंडिया में कुछ काम करने के बाद आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जब समझ में आ जाए, तो ये सब कोर्स के बाद आपको निबोश IGC करना पड़ेगा। निबोश IGC करने के लिए क्या है ना, निबोश IGC करके गल्फ में क्या है, अभी मैंडेटरी कर दिया है निबोश IGC लेवल 3। निबोश IGC क्या है ना, पहले IG3 था, IG1 और IG2, IG3 तीन इसमें एलिमेंट था, 3 बुक था। लेकिन अभी क्या है, उसको चेंज करके IG1 और IG2 कर दिया, लेकिन ये लेवल 3 ही है, ठीक है। तो ये निबोश करने के बाद ना क्या, आप गल्फ में इंटरव्यू ट्राई करें। अगर आपके पास अच्छे नॉलेज है, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, तो आराम से आप गल्फ भी जा सकते हैं 12th पे भी। लेकिन 12th पे क्या है, ये कोर्स जो हम बताएं ना, सिर्फ इतना ही आप कर सकते हैं। उसके अगर अलावा आपके पास BSc है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, कोई भी, एक इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो, सिविल हो, कोई भी डिप्लोमा हो या कोई भी बीटेक हो, इंजीनियरिंग भी डिग्री है, तो आप ADIS वहाँ पे कर सकते हैं। BSc भी इसमें है। BSc अगर ये आपके पास है, तो ये सब क्या है ना, ADIS आप किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, वो फुल टाइम कोर्स है। 1 ईयर आपको फुल क्लास करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा वहाँ पे जाके, और फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको वो डिप्लोमा मिलेगा, ADIS, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये कोर्स आप करेंगे ना, तो यहाँ पे इंडिया में क्या है ना, ADIS का भी बड़ी बड़ी कंपनी में डिमांड होती है। और गल्फ के लिए ADIS से कुछ नहीं है, गल्फ क्या है, सिर्फ निबोश से ही मैंडेटरी है। वहाँ पे क्या है, आपके पास ओसा होना चाहिए, आयोस होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए और निबोश IGC होना चाहिए। तो ये सब से ही क्या है, आप गल्फ आराम से जा सकते हैं। अगर जो आपके पास अच्छे नॉलेज है, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, तो इंटरव्यू दें, ट्राई करें और उसके बाद आप जा सकते हैं। जिसके पास BA है, अगर जे BA है, BCom है, तो वो क्या है, अगर जो ADIS करना चाहते हैं, तो उसी इंस्टीट्यूट से जो टेक्निकल बोर्ड है, वहां से आपको क्या है, सबसे पहले आपको PG डिप्लोमा करना पड़ेगा 1 ईयर का। PG डिप्लोमा करने के बाद आप ADIS वहां पे कर सकते हैं। 12th जिसका साइंस है वो भी PG डिप्लोमा करेगा पहले। PG डिप्लोमा 1 ईयर का टेक्निकल बोर्ड से, जहां से जैसे एक हम बता देते हैं MSBT से अगर आपको ADIS करना है, तो 12th अगर आपका साइंस है, तो वहां पे क्या है, 1 ईयर का PG डिप्लोमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ADIS करना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास BSc है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई भी डिप्लोमा है,
सिविल इंजीनियर हो गया डिप्लोमा, मैकेनिकल डिप्लोमा हो गया, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा हो गया, या बीटेक कोई भी स्ट्रीम से, तो वो डायरेक्ट एडीआईएस कर सकते हैं एमएसबीटी से, या कोई भी टेक्निकल यूजीसी बोर्ड से, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, तो वहाँ से आप आराम से एडीआईएस कर सकते हैं। तो ये क्या है ना, एक क्लियर है कोर्स के बारे में। गल्फ जाने के लिए सिर्फ आपको निबोश आईजीसी मैंडेटरी चाहिए और अच्छा नॉलेज चाहिए सेफ्टी में, जो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ध्यान में आपको हमेशा रखना है कि विदाउट इंटरव्यू क्रैक किए आप गल्फ नहीं जा सकते। गल्फ जाने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, कोई भी सोर्स वहाँ पे काम नहीं करता है, कोई भी रेफरेंस काम नहीं करता है। इंटरव्यू आप क्रैक करेंगे, उसके बाद ही आप गल्फ जा सकते हैं। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेशन हम बताएं, ये सर्टिफिकेट सब भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद गल्फ जा सकते हैं और इंडिया में भी आप आसान से काम कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट्स डिटेल्स था सेफ्टी कोर्स के बारे में, जो आराम से आप ये कोर्स कर सकते हैं विदाउट किसी भी कंफ्यूजन का। जो भी आपका बैकग्राउंड है, उसके बाद आप जो हमें बताए हैं आपको कोर्स, वो कोर्स आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए कि और भी आपको सेफ्टी का अच्छे अच्छे अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।